काय असतं नेमकं. तो फॉर्म्युला जरी लक्षात असतील तरीही तुम्हाला पेअर्स ऑफ स्ट्रेट लाईन असू दे किंवा स्ट्रेट लाईन असू दे त्याचे प्रश्न तुम्हाला इझिली सॉल्व्ह करता येईल. तर बघा आता पहिला फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह केलेला, कोणता डिराईव्ह केलं? स्लोप पॉईंट फॉर्म. ठीक आहे, सगळे स्टँडर्ड फॉर्म झालेले ते एक फॉर्म काय वाटतो, स्लोप पॉइंट फॉर्म. तो व्हाट इज बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म? वेरी सिंपल वर्क. इसका फॉर्मूला क्या है? लाइन का एक पॉइंट में से पास है और उसका स्लोप मालूम है, तो फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. It is a formula for finding the equation of line if line passing through one point and if we know the slope of the line. यदि हमें लाइन का स्लोप पता है और लाइन एक पॉइंट में से पास है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन करके हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं. नाउ सेकंड वन, second thing is that one is nothing but slope intercept form. It is said to be the slope intercept form. So what is in the slope intercept form? It is again very simple one. Okay. So what is mean by a slope intercept form? The line passing through the line having intercept. Either it is y intercept or x intercept. But in textbook it is given as a y intercept. मतलब अगर से कोई लाइन y एक्सिस को टच है मतलब क्या तैयार करेंगे आप? y इंटरसेप्ट, और वो लाइन का स्लोप पता है तो उस टाइम पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन क्या मिलेगी? y इज इक्वल टू mx प्लस c. सब डेरिवेशंस अपन ने डिराइव करके बताया वाला है. ठीक है, थर्ड वन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद कौन सा दोबारा? टू पॉइंट फॉर्म. टू पॉइंट फॉर्म, तो टू पॉइंट फॉर्म मतलब क्या? यहाँ पे लाइन कितने पॉइंट में से पास है? Here the line passing through how many points? Here the line passing through 2 points. जब कोई लाइन 2 पॉइंट में से पास है तो इसका फार्मूला क्या है? एकदम सिंपल. व्हाट इज द फार्मूला फॉर दैट वन? 2 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1. राइट है, जरा भाई y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. दैट इज द फॉर्म हियर. 2 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1. इट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ लाइन पासिंग थ्रू हाउ मेनी पॉइंट्स? इफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. कोई लाइन अगर से ये मैंने कल शाम में डायरेक्ट करके बताया वाला है, ये दोनों भी तीनों फार्मूले देखो. ये कांसेप्ट क्या है सिर्फ बता रहे हैं. यहाँ पे समझो ये लाइन है, ये लाइन अगर से यहाँ पे क्या कांसेप्ट था? लाइन सिर्फ एक पॉइंट में से पास था और उसका स्लोप मालूम था, तो ये इक्वेशन. अब लाइन यहाँ पे कितने पॉइंट में से पास है? 2 पॉइंट में से पास है. समझो ये लाइन पे 2 पॉइंट है, एक ए है और एक बी है. तो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तुम्हारे पास? x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x2, y2. अब इस तरीके से अगर लाइन 2 पॉइंट में से पास है हम इसे क्या निकाल सकते हैं? 2 पॉइंट फॉर्म से इसे क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशन. फार्मूला याद रखने के लिए सिंपल है. एक जगह y के कोऑर्डिनेट तो एक जगह किसके कोऑर्डिनेट? x के कोऑर्डिनेट्स. तो पहला फार्मूला क्या हो गया? कैसे याद रखेंगे? ये y और ये जो x है वो कौन सा पॉइंट है? पॉइंट P. एक P दिल से एक पॉइंट लिया अपन यहाँ पे. x, y be any point on the line other than A and B. ऐसा सबको मालूम है. विदाउट पॉइंट P लाइन की इक्वेशन पॉसिबल नहीं है. इसलिए फॉर दैट पर्पस वी हैव टेकन वन पॉइंट P ऑन द लाइन AB. इसके लिए हमने क्या किया? पॉइंट A और P लिए लाइन AB. तो क्या होगा फार्मूला? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू फिर क्या? x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. फार्मूला है, मैंने डिराइव करके बताया वाला है. कल का स्टाफ का लेक्चर देखो, ग्रुप पे डालने वाला है. ठीक है, डायरेक्ट डेरिवेशन कैसा है वो भी बताया. ठीक है ना. नेक्स्ट वन, व्हाट फार्मूला इज नथिंग बट डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. Double intercept form. So what is meant by double intercept form? Very simple one. Double intercept means if line touching only x-axis, so you got the x-intercept. If line touching only y-intercept, you got y-intercept. And if line touching both the axes, x-axis as well as y-axis, you got the double intercept. So condition क्या है? एकदम simple. Double intercept के लिए line क्या है? दोनों एक्सिस को टच है, ऐसी कंडीशन है. यहाँ पे ये भी डेरिवेशन कल बता दे अपन. यहाँ पे समझिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? a, 0.
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 0, बी, इसका डिस्टेंस a और इसका डिस्टेंस कितना b। तो उस टाइम पे तुम ये लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर ये लाइन दोनों एक्सिस को टच है, x को भी और y को भी, तो ये क्या फॉर्म तैयार करेगा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इट टचेस बोथ द एक्सिस एंड x axis as well as y axis. So what is the form here? Very simple one. Therefore we got क्या है इस इक्वेशन, x by a plus y by b is equal to 1. Important, x by a plus y by b is equal to 1. This form is said to be the double intercept form of a line. This form is said to be the double intercept form of a line. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म अभी तक देखे अपन ने। स्लोप पॉइंट फॉर्म फार्मूला याद होना चाहिए तुमको, इसके बार बार रिवाइज करने में इतने ही फार्मूले तुमको पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में लगेंगे 12वीं के चैप्टर में। स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, और एक लास्ट फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। इसका तो ज्यादा 12th में यूज नहीं है, मगर तुमको मालूम होना चाहिए लास्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। ये सब मैंने 11th में लेवल है, बहुत बहुत बार बार बोल दिया मैंने तो। ठीक है, तो लास्ट है नॉर्मल फॉर्म। इसके बाद देखिए अपन फिर लास्ट में देखेंगे अपन जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन। मतलब कल ठीक है, कल अपन लास्ट लेक्चर लेंगे इसका, फिर उसके बाद परसों में दिन से अपन नया चैप्टर 12वीं का स्टार्ट करेंगे, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। इतना बेसिक काफी है तुम्हारे लिए। पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए इतनी चीजें मालूम होना जरूरी है, तभी तुम पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर्म देखेंगे। लास्ट फॉर्म इज नथिंग बट इट इज आवर विच फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। तो ये सब क्या देंगे हम, लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म नॉर्मल फॉर्म। वैसे तो 12th में इसका यूज नहीं है नॉर्मल फॉर्म का पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में, मगर एक ही फॉर्म रहेगा, ले लीजिए तुमको यूज होगा नॉर्मल फॉर्म। तो थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है नॉर्मल फॉर्म में। क्या कंसेप्ट है देखो नॉर्मल फॉर्म में, कि नॉर्मल फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म मतलब पहले नॉर्मल मतलब क्या है, कोई देखो अभी सबसे पहले किसी फॉर एग्जांपल ये अपने पास x एक्सिस और y एक्सिस है, ये और x एक्सिस ये और y एक्सिस। ओके, वेरी क्लियर। तो यहाँ पे तो हम लोग एक लाइन है, दिस लाइन, द लाइन। तो यहाँ से ओरिजिन से यदि हम वो लाइन को परपेंडिकुलर निकालते हैं, इफ यू ड्रॉ वन परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे लाइन को, ये क्या है इसका नॉर्मल। ये क्या है नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल्स का, किसका, लाइन का। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है वो देखो, यहाँ पे समझो पहले और इसको अच्छे से बताते हो। देखो फिर से एक बार बताना क्या कंडीशन बता रहे हैं यहाँ पे। नॉर्मल मतलब क्या, पहले ये याद रखो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई एक्सिस है, एक ही ले सकते लाइन ऐसी भी ले सकते हैं, इसको टच भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तुम्हारा डी पे समझो लाइन ऐसी फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से तुमने अगर से यहाँ से ओरिजिन से इफ यू ड्रॉ a perpendicular from the origin to the line, ये perpendicular निकालने वाले, तो ये क्या हो गया, लाइन को, लाइन का नाम है L, लाइन L को क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है इसका नॉर्मल। तो यदि हम किसी लाइन को ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर निकालने के बाद ये लाइन की इक्वेशन क्या वो हमको निकालने। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या होता है यहाँ पे। नॉर्मल मतलब अपने को इसकी इक्वेशन नहीं निकालने का, देखो नाम दे देंगे अपन। समझो मैंने परपेंडिकुलर से एक ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर निकाला, उसका नाम दिया ओएम। ओके, ओरिजिन से परपेंडिकुलर निकाले जिसका नाम क्या है ओएम। तो अब ये ओएम क्या है, ये लाइन को क्या है नॉर्मल है, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर। अब ये नॉर्मल है तो अपने को ओएम की इक्वेशन नहीं निकालने का है, मतलब नॉर्मल निकालने के बाद ओएम अगर से लाइन को परपेंडिकुलर है, तो उस टाइम पे ये लाइन की इक्वेशन क्या है ये हमको निकालने का। You are interested to find out the equation of line if you draw the perpendicular from origin to the line. यदि हम कोई लाइन को ओरिजिन से परपेंडिकुलर निकालेंगे तो वो क्या होगा उसका नॉर्मल। हमको इक्वेशन किसके निकालने का है, लाइन की। इज दैट क्लियर? तो देखो आप कैसे निकालेंगे, लाइन की इक्वेशन निकालने का है और उसको अपन क्या निकाले, ओरिजिन से परपेंडिकुलर। उसके लिए बनता है ना ओके। तो अब सबसे पहले यहाँ पे एन के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम नहीं है, तो एन के कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे अपन x1, y1।
x1 y1 विद यही पॉइंट ऑफ द लाइन। सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला डिराइव करने के लिए इसका फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है इसका? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल p। ये फार्मूला है इसका नॉर्मल फॉर्म का, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो ये यूज कब करेंगे? जब कभी किसी लाइन का एंगल मालूम है, अल्फा मींस इंक्लिनेशन मालूम है और उसका डिस्टेंस मालूम है ओरिजिन से, तो उस टाइम पे ये फार्मूले का यूज करते हैं। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, मतलब क्या? नॉर्मल फॉर्म। तो समझो ये जो OM परपेंडिकुलर निकाले वाला है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? समझो स्मॉल p, ठीक है। और इसने x एक्सिस के साथ कितना एंगल तैयार करा? समझो एंगल अल्फा, दिस वन। इट मेकिंग एन एंगल अल्फा एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट m, मतलब नॉर्मल का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? स्मॉल p। अब हम ये लाइन की L की इक्वेशन निकालेंगे। थोड़ा कंसेप्चुअल है, देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? m के कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। m के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, अपने को मालूम नहीं है, तो पहले उसके m के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? इसका एंगल मालूम है, सबको मालूम है फॉर्मूला। m के कोऑर्डिनेट्स अगर से निकालने का है, हम क्या करेंगे? m से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे x एक्सिस के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? x1। ये y के पैरेलल है, तो कितना हो गया? y1। तो सबको मालूम है कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स, सबको मालूम है। बोलो यानी कम के यानी करेंगे। Tell me, what is cos alpha? Cos alpha is nothing but adjacent upon hypotenuse. Adjacent मतलब कितना? x1 by p. So this implies x1 is equal to p cos alpha, ठीक है। उसके बाद sin alpha is equal to opposite upon hypotenuse. Opposite कितना है? y1 upon small p. So this implies y1 is equal to p sin alpha, ठीक है। y1 इक्वल टू कितना आ गया? p sin अल्फा। इन्हें नजर आ रहा क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, इसको अपन इधर ले लेंगे दोनों भी कंसेप्ट। सबसे पहले cos अल्फा निकाला मैंने। cos अल्फा इज नथिंग बट एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो वी गॉट हियर x1 by p. So this implies x1 is equal to p cos alpha. Then sin alpha is equal to y1 by p1. p1 है क्या? नहीं, y1 by p opposite upon hypotenuse. So what we got here? y1 is equal to p sin alpha. So therefore m के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले तुमको? बोलो x1 कितना मिला? p cos alpha। तो y1 कितना मिला? p sin alpha। ये हो गए m के कोऑर्डिनेट्स। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए m के। जैसा हमको मालूम है लाइन की इक्वेशन निकालने का है L की, तो लाइन की इक्वेशन विदाउट पॉइंट P इज नॉट पॉसिबल। जब तक हम पॉइंट P नहीं लेंगे तब तक लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए हमने एक दिल से पॉइंट ली। लेट P ऑफ x y बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन। कैपिटल P है और ये स्मॉल p है, याद रखो कैपिटल P, ठीक है। लेट P ऑफ x y बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन L। लाइन L पे एक पॉइंट का ये बने P ऑफ x, y। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? अब लाइन पे कितने पॉइंट हो गए? दो, एक P होगा एक M हो गया। तो हम क्या करेंगे? स्लोप ऑफ PM निकालेंगे। स्लोप ऑफ PM, बोलो व्हाट इज द फार्मूला फॉर स्लोप ऑफ PM? वेरी सिंपल वन। इसका दो पॉइंट में से पास है तो फार्मूला क्या है स्लोप का? y माइनस y1 अपॉन y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, इसका फार्मूला है स्लोप ऑफ PM। अब यहाँ तक पहला कंसेप्ट समझ में आ गया। स्लोप ऑफ PM तक हम आ गए, इसकी इक्वेशन नंबर 1 बोलो, ठीक है। अब अगले तरफ, अब स्लोप ऑफ PM हमने निकाल दी, उसके बाद हम निकालेंगे, ये नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तब भी फिर भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखो सेकेंडली OM का इंक्लिनेशन कितना है? OM का इंक्लिनेशन कितना है? अल्फा। इसका स्लोप कितना मिला तुमको? स्लोप इज नथिंग बट टेंजेंट ऑफ दैट वन tan अल्फा, है ना। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, बोर्ड पे जगह कम के लिए कोई बात नहीं, कहाँ बताऊँ मैं, क्या कैलकुलेट करूँ?
आगे नजर आ रहा है ना, जगह स्पेस है यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, देखो तुम्हारी ये बता रहा है एकदम एक एक स्टेप बता रहा, तो ये मैं डायरेक्ट ले सकते अपन यहाँ पे इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन ऑफ ओएम बोलो, तो तुम पूरा निकल सकते हैं। ओएम का इंक्लिनेशन कितना है, अल्फा, तो इसका स्लोप बोलो, स्लोप ऑफ ओएम इज इक्वल टू व्हाट, इसका टेंजेंट मतलब क्या मिला, tan अल्फा। ओके, इसका स्लोप मिल गया ओएम का। अब ये बोलो मेरे को, ओएम ये किसके परपेंडिकुलर है, लाइन एल के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ओएम लाइन को अगर से परपेंडिकुलर है तो लाइन पर रहने वाले ये पीएम को भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे इसको वर्ड में, यहाँ पे कैसे लिखूंगा, इसे भी यहाँ पे लिख रहा है, यस, सिंस OM perpendicular line L, लाइन के अगर से परपेंडिकुलर है तो therefore OM is perpendicular to PM also। ठीक है, ये OM अगर से पूरे लाइन को परपेंडिकुलर है तो लाइन पे PM भी प्रेजेंट है, उसको भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। अब पुराना कंसेप्ट यूज होगा, देखो कंसेप्ट में कंसेप्ट है। मैंने तुमको बताया था जब भी दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे तो कंडीशन क्या बताया था, whenever the two lines are perpendicular then the slope of product मतलब ये लाइन का स्लोप अगर से m1 है और ये लाइन का स्लोप अगर से m2 है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट m1 into m2 इज इक्वल टू कितना आता, -1। बताया था कि लाइंस अगर से पैरेलल है तो स्लोप क्या है, इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2, और लाइन अगर से परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या है, m1 into m2, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, m1 into m2 इज इक्वल टू हाउ मच, -1। तो अब यहाँ पे तुम देखो कि कंसेप्ट ये है कि OM ये PM के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, अगर से OM PM के परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ OM परपेंडिकुलर टू, लिख रहा है क्या, स्लोप ऑफ PM। ठीक है, और यहाँ पे इसको मिटाइए ना, तो उसका भी थोड़ा ये थोड़ा मिटा देंगे अपन। तो कंसेप्ट क्या है, सिंस OM परपेंडिकुलर टू लाइन L, OM लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो देखो OM परपेंडिकुलर टू इसके PM की, कैपिटल PM, तो देखो इसका मतलब स्लोप ऑफ OM इनटू स्लोप ऑफ PM, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या रहेगा, -1। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। अब बोलो स्लोप ऑफ OM कितना निकाला अपने, स्लोप ऑफ OM इज नथिंग बट tan अल्फा इनटू स्लोप ऑफ PM, आपने क्या स्लोप ऑफ PM निकालेगा, स्लोप ऑफ PM इज इक्वल टू -1, so therefore slope of PM is equal to -1 अपॉन tan अल्फा। तो सबको मालूम है tan अल्फा मतलब क्या, बोलो tan अल्फा मतलब क्या, sin अल्फा बाय cos अल्फा, tan मतलब sin बाय cos, तो ये cos क्या है, ऊपर चलेगा, माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, इसको इक्वेशन नंबर। अब देखो सर दोनों का ऑब्जर्व करो, ये भी इक्वेशन नंबर 1 में स्लोप ऑफ PM आया y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये स्लोप ऑफ PM, और हमने फिर कंडीशन के हिसाब से स्लोप ऑफ PM इक्वेशन नंबर 2 में निकाला, वो कितना है, माइनस cos अल्फा बाय sin अल्फा। मतलब दोनों साइड में क्या है, यहाँ पर दोनों साइड में इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 में दोनों की क्या है, दोनों का LHS सेम है, ये भी स्लोप ऑफ PM है और इक्वेशन नंबर 1 में भी स्लोप ऑफ PM है, तो दोनों स्लोप ऑफ PM है, तो दोनों स्लोप ऑफ PM मतलब दोनों का LHS क्या है, सेम है, तो RHS भी क्या रहेगा, सेम। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या बोलेंगे, therefore from 1 and 2 दोनों के स्लोप इक्वल है, तो कंडीशन क्या आएगी, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, इसका RHS इज इक्वल टू इसका RHS माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा।
बताओ, आप दोनों को इक्वेट करो, तुमको लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन? लेट अस सॉल्व इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। y sin alpha minus y1 sin alpha is equal to x into minus cos alpha means minus x cos alpha minus minus plus x1 cos alpha, right? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा आपके बारे में। डेरिवेशन बहुत सिंपल है। यस, इज दैट क्लियर? आ जाएंगे बोलो। इसमें स्लोप ऑफ पीएम, अब यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ पीएम में निकालने से पहले इक्वेशन नंबर 1 में देखो, तुमको y1 की इक्वेशन मालूम है ना? तो देखो ये एक स्टेप करने से पहले तुम्हारे लिए और ज्यादा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में जो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 है, तो इसमें y1 और x1 की वैल्यू तुमको मालूम है। y1 मतलब क्या है? y1 मतलब कितना है? Yes, tell me, what is the value of y1? p sin alpha और x minus x1 की वैल्यू कितनी है? p cos alpha is equal to minus cos alpha upon sin alpha। अगर से कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो मैंने ये क्या बताया, ये जो y1 x1 है अपने को y1 x1 में नहीं, अपने को इक्वेशन में p हो रहा है ना, तो फार्मूला क्या है? x cos alpha सॉरी x cos alpha प्लस y sin alpha is equal to p। तो इसमें दोनों में p तो कहीं भी नहीं है, इसलिए हमने क्या करें यहाँ पे y1 की वैल्यू निकाले। y1 की वैल्यू निकालते क्या अपन ने? n के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं? x1, y1। तो अपन कोऑर्डिनेट्स निकालने वाले। x1 कितना आया था? p cos alpha और y1 कितना आया था? p sin alpha। तो इसकी जगह पे y1 के प्लेस पे y1 की वैल्यू p sin alpha और x1 की जगह पे x1 की वैल्यू p cos alpha कळाला? हे कुठून आलं मी कळालं? y1 च्या जागी तो m के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे अपन ने y1 p sin alpha और इसका x का कोऑर्डिनेट क्या निकाले थे? p cos alpha इससे। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसमें रख देंगे अपन y1 minus p sin alpha divided by x minus p cos alpha is equal to, after this cross multiplication, y sin alpha minus p sin alpha sin square alpha is equal to minus का x cos alpha minus minus plus p cos alpha into cos alpha cos square। तो ये माइनस का है, इधर लेके आओ, प्लस का मिलता x cos alpha, यहाँ पे क्या बचा? प्लस का y sin alpha is equal to यहाँ क्या बचा? p cos square alpha, ये माइनस का p sin square alpha उधर जाके प्लस का p sin square alpha, और लास्ट में क्या है इक्वेशन? x cos alpha plus y sin alpha, p common cos square alpha plus sin square alpha। So what is the last equation? X cos alpha plus y sin alpha is equal to p। This form is said to be this equation is said to be the normal form of line। पूरे 15 से 20 मिनट लगे, मगर बताना तो जरूरी था ना। कितने भी बार तुमको मैंने फॉर्मूला अगर से बोलता था तो याद नहीं रहता था। x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। तो इसमें कौन क्या क्या है सब बताया। इसमें जो p है ये क्या है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, और ये दोनों में जो कोई एंगल सेम है अल्फा अल्फा, तो ये एंगल क्या है? अल्फा इज नथिंग बट इंक्लिनेशन। इसका इंक्लिनेशन ओएम का, ओएम क्या है? नॉर्मल, नॉर्मल मतलब क्या? परपेंडिकुलर। so this alpha is nothing but it is the inclination of line or inclination of normal with the x-axis। so what is the normal का formula? x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। बोलो, is that clear? आया समझ में सबके? yes, tell me now, आया सबके समझ में? is that clear? जल्दी बोलो तो फिर आगे इस पे क्वेश्चंस लेंगे। yes, tell me, आया होगा तो बोलो जल्दी। यस, और क्लियर है? देखो इसको क्वेश्चन क्या चाहता है, एक बार बताओ, एक बार फिर से। अगर तो तुम्हारा इंटरेस्ट है तो मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ। यस, टेल मी नाउ, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो अपन को शॉर्ट में देख सकते हैं। बोलो, है किसी को इंटरेस्ट? बताओ एक बार शॉर्ट में। यस, कौन कौन प्रेजेंट है? माजिद शेख, फरहान बताने का थोड़ा, सिद्धि,
यस सर, समझ में आया क्या? एक बार रिपीट करने का है। यस टेल मी, एक बार थोड़ा शॉर्ट में बताऊं क्या? यस सर, ओके ठीक है, देखो शॉर्ट में देखो एक बार, बहुत सिंपल है मगर इम्पोर्टेंट, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए रिपीट करता हूँ कैसे कैसा था, देखो कोई बात नहीं, चलो देखो 1 मिनट। आगे शॉर्ट में देखेंगे अपन, ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, एकदम शॉर्ट में। क्या कंसेप्ट था कि एक लाइन है, ये लाइन को ओरिजिन से परपेंडिकुलर निकाले अपन ने, इसका नाम दिए हम। ये लाइन है, ये लाइन की डिस्टेंस ओरिजिन से स्मॉल p, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और इसका एंगल अल्फा। तो इनके कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं है, तो सबसे पहले x1 y1, तो हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल के ये x1 y1 निकाले, तो क्या निकला यहाँ पे, इसका डिस्टेंस x1, इसका डिस्टेंस y1। व्हाट इज द फॉर्मूला? पहले x1 cos अल्फा इज इक्वल टू x1 by p, तो x1 इज इक्वल टू कितना मिला, p cos अल्फा। फास्ट में sin अल्फा इज इक्वल टू y1 by p, तो y1 इज इक्वल टू p sin अल्फा। तो ये हमको मिल गए m के कोऑर्डिनेट्स, m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। लाइन की इक्वेशन निकालने का है तो एक b का पॉइंट लेना पड़ेगा, p ऑफ x, y विद द पॉइंट। तो अब क्या निकालेंगे हम, स्लोप ऑफ pm। फास्ट में देखिए एक बार, इसके क्वेश्चंस देखेंगे अपन। तो उसके बाद क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ pm, फास्ट में। तो स्लोप ऑफ pm का फार्मूला सबको मालूम है क्या, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तुम यहाँ पे भी वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू रख दो सबसे अच्छा, y1 के प्लेस पे y1 की वैल्यू p sin अल्फा, और x1 के प्लेस पे x1 की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे भी रखो या फिर वहां पे भी रखो, तुम्हारे दिल पे, ये होगा पहला। अब स्लोप ऑफ pm मिल गया, अब अपने को मालूम है ओएम का इंक्लिनेशन कितना है, अल्फा, तो इसका स्लोप कितना मिला, स्लोप ऑफ ओएम, स्लोप ऑफ ओएम इज इक्वल टू tan अल्फा, टेंजेंट। स्लोप ऑफ ओएम मिला, मगर ओएम इसके परपेंडिकुलर है लाइन के, और लाइन पे कौन प्रेजेंट है, पीएम। तो ओएम स्लोप ऑफ ओएम डॉट स्लोप ऑफ पीएम इज इक्वल टू कितना आएगा, -1। तो स्लोप ऑफ पीएम कितना आएगा फिर इसमें, स्लोप ऑफ पीएम इज नथिंग बट -1 अपॉन स्लोप ऑफ ओएम, मतलब कितना, -1 अपॉन tan अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों साइड में स्लोप ऑफ पीएम इक्वेशन नंबर 1 में इतना है, स्लोप ऑफ पीएम इक्वेशन नंबर 2 में इतना है। दोनों के एलएचएस क्या है, सेम है, तो आरएचएस भी क्या रहेगी, सेम। इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 अपॉन y1 की जगह तो वैल्यू रख देना, tan y1 के प्लस पे p sin अल्फा डिवाइड बाय x माइनस p cos अल्फा इज इक्वल टू -1 अपॉन, यहाँ पे तुम tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, tan अल्फा मतलब कितना, इसको तुम आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया sin अल्फा बाय cos अल्फा, और इसको मैंने cos अल्फा को ऊपर लेके गया तो कितना मिलेगा, ये माइनस cos अल्फा बाय sin अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। तो तुमको डायरेक्ट क्या मिला, -cos अल्फा बाय sin। यहाँ तक इंपॉर्टेंट था। इसके आगे दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे अपन क्रॉस से, तो लास्ट इक्वेशन क्या आएगी तुम्हारे पास, लास्ट वन, फार्मूला ऑफ दैट वन इज नथिंग बट, व्हाट इज द फार्मूला, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू खत्म। तो मैंने फास्ट में बताया कि क्या क्या करें अपन एक्चुअली यहाँ पर, ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा। there is one question on that one, on the basis of that one ये क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि if the length of perpendicular from the origin to the line is 5, क्या बोला उसने, if the length of perpendicular from the origin, origin से लेके यहाँ तक length of perpendicular कितना दिया वाला है, 5। उसके बाद and the inclination of perpendicular is 60, ये जो परपेंडिकुलर है इसका इंक्लिनेशन कितना दिया वाला है, 60 डिग्री दिया वाला है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, उसने ये लाइन की इक्वेशन पूछा, क्या क्या दिया वाला है। अब तुम्हारे समझ में आएगी कौन सा फॉर्म में बैठेगा, नॉर्मल फॉर्म में। क्यों, क्योंकि ये लाइन का क्या दिया उसने, ओरिजिन से डिस्टेंस दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 5, मतलब ये क्या है, इसको लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर, और इसका इंक्लिनेशन दिया वाला है 60, मतलब तुमको p मालूम है और अल्फा मालूम है, इसका मतलब नॉर्मल फॉर्म से हम ये लाइन एल की इक्वेशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो व्हाट वी कैन से दैट हियर, we can say that here p means perpendicular distance is equal to 5 and alpha is equal to 60 degree. So what is the formula for normal form, therefore normal form is nothing but
x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. And x cos alpha means अल्फा मतलब 60 डिग्री, साइन अल्फा मींस 60 डिग्री और पी मतलब कितना 5। वैल्यूज तुमको मालूम होना चाहिए। cos 60 डिग्री मालूम है क्या? cos 60 डिग्री इज नथिंग बट 1/2 और sin 60 डिग्री इज अगेन √3/2 इज इक्वल टू कितना 5। ये वैल्यू cos 60 डिग्री इज 1/2 एंड बराबर है क्या? cos 60 डिग्री कितना है? cos 30 cos 60 डिग्री 1/2 और sin 60 डिग्री √3/2 इज इक्वल टू 5। बस इसको सॉल्व करो तो थोड़ा नीचे ले लेना। ये वैल्यू आ गई cos 60 1/2 sin 60 1/2 सबके दोनों के डिवीजन में 2 है मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो लाइन का लास्ट में इक्वेशन क्या आ गई? मल्टीप्लाई बाय 2 करने से 2 2 गेट्स कैंसिल x प्लस 2 2 गेट्स कैंसिल कितना आ गया? √3y इज इक्वल टू इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो गया। चलो तो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से क्वेश्चन क्या दिया वाला है उसके हिसाब से अपने को समझ में आएगा कि क्या क्या सॉल्व करने का है। समझ में इक्वेशन देखो मैंने क्या करा है मल्टीप्लाई बाय 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 कैंसिल सिर्फ x बचा इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो √3y और 5 दूनी कितना। इज दैट क्लियर? आया समझ में? अब देखो इसको अब तुम क्या करो इसमें एक्सरसाइज तुम्हारी जो 11th में है जिसका नहीं हुआ है उसको तो मैंने सब सॉल्व करके दिया वाला है। एक्सरसाइज 5.3 11 की स्ट्रेट लाइन की ये तुम पूरे जितने मैंने फॉर्म बताया उसके बेस पे क्वेश्चन से तो तुमको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.3 you can solve very easily because it is completely based on our standard form of lines। ठीक है एक क्वेश्चन देखेंगे कैसे मिल गया था अपने को इंटीग्रेशन के बेस पे। ये नॉर्मल फॉर्म पे देख रहे हैं क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म पे कुछ है क्या यहाँ पर? इसमें तो कुछ नहीं मगर अलग मिक्स क्वेश्चन है सब वो अपन देख सकते हैं। ठीक मिक्स क्वेश्चन है यस मिक्स क्वेश्चन आ रहे तो कोई बात नहीं तो अपन देख सकते हैं। ओके तो एक क्वेश्चन ऐसा है कि नॉर्मल फॉर्म में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक क्वेश्चन क्या होता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is such that the length of perpendicular from the origin on the line is 7। तो क्या फर्क क्या है क्वेश्चन बड़ा है लेंथ बहुत कम है उसकी 7 डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन यहां से ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 7 और क्या बोला आपने एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर ये क्या है परपेंडिकुलर इसने एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर कितना है विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज π/4। अब 60 डिग्री ये भी सिर्फ कितना दिया π/4 सबसे हम निकाल सकते सेम फार्मूला कोई प्रॉब्लम नहीं है एकदम सिंपल वे से निकाल सकते कितना दिया वाला है π/4 यहाँ पे ही है वही सेम कांसेप्ट t = 7 अल्फा कितना है π/4 मतलब कितना 45 डिग्री तो रख दो फॉर्मूला का नॉर्मल फॉर्म तो नॉर्मल फॉर्म क्या मिला x cos π/4 y sin π/4 is equal to 7। What is the value of π/4? 1/√2। What is the value of sin π/4? 1/√2 is equal to how much? So multiply both sides by √2। What we got here? √2 से multiply करने से कितना है x plus y is equal to 7। कोई परेशानी कोई तकलीफ एकदम सिंपल है जब तक तुमको कांसेप्ट नहीं समझेगा तब तक तुमको क्वेश्चन नहीं आएंगे। अभी कांसेप्ट समझ में आ गया कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया वाला है एंगल दिया वाला है तो कौन सा फॉर्म में बैठेगा नॉर्मल फॉर्म में 2 मिनट का आंसर तुम्हारा सही है। तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम होना जरूरी है कि जब तक तुमको मालूम नहीं होगा जब तक इसको तुम प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की जब तक स्पेस ऑफ स्ट्रेट लाइन में नहीं आने वाला। ठीक है तो देखो अभी एक ही इसमें अपन जितने अपन ने फॉर्म देखे उसको अपन पहले लिख देंगे। सबसे पहला फॉर्म शॉर्ट में यहाँ नजर आ रहा है यहाँ से यहाँ से थोड़ा नीचे लेंगे हम। ठीक है सबसे पहला फॉर्म स्लोप पॉइंट फॉर्म। व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म वेरी सिंपल वन y minus y1 is equal to m into x minus x।
is first form, slope point form. Then slope intercept form. Slope intercept form. What is the formula here? Y is equal to mx plus c. Third one, slope intercept form के बाद double intercept form. एक double 2-point form. 2-point form. याद होना चाहिए फॉर्मूला सिंपल 2-point form. वो फॉर्मूला y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1. ठीक है. Now next formula is nothing but it is double intercept form. Fourth one. Fourth one is a double intercept form.